हेलो हाय, कैसे हो आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल सैन मित्रा एकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगली सीरीज की ओर बढ़ते हैं और माता सरस्वती का नाम लेकर पहले क्वेश्चन का हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो कि आपका स्क्रीन पर देख रहा होगा। क्वेश्चन है, किस संत को बंदी छोड़ो उपनाम से जाना जाता है? किस संत को बंदी छोड़ो उपनाम जाना जाता है? संत गरीबदास को जाना जाता है। संत गरीबदास। संत गरीबदास इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। संत गरीबदास का संबंध कहाँ से है? ये छुड़ाने गांव झज्जर से है। छुड़ाने गांव झज्जर से, ये झज्जर में पड़ता है। छुड़ाने गांव झज्जर में पड़ता है और इसका जो जन्म था वे 1717 से लेकर 1778 में इसका क्या हो जाता है? जन्म होता है। 1717 से लेकर 1778 में क्या हो जाता है? इसका जन्म होता है। इसकी प्रमुख एक रचनाएं थी, कौन सी थी? बीजक। ठीक है, बीजक, ध्यान रख लेना। ठीक है, बीजक इसकी क्या थी? प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है ना। तो एक संत सूरदास के बारे में बताएंगे। संत सूरदास, संत सूरदास, संत सूरदास के बारे में बताएंगे। संत सूरदास का जन्म कब होता है? 1478 में इसका जन्म होता है। 1583 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। संत सूरदास की माता का क्या नाम था? जमुना दास था। इसकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था। इसकी इसकी जो पिता थे इसका नाम क्या था? रामदास था। ठीक है ना। ये संत सूरदास की एक प्रमुख रचना भी थी, कौन सी थी? सूर सागर थी। सूर सागर, ये थी सूर सारावली। सूर सारावली इसकी पुस्तक थी। ठीक है ना। एक यानी कि सूर सागर की रचना थे ना, इसमें शुरू में लिखी थी 1.25, इसमें क्या हुआ करते थे? श्लोक हुआ करते थे। आज के दिन 4 और 5 हजार क्या इसमें श्लोक है? 4-5 हजार ही क्या इसमें श्लोक है। ठीक है। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर देख रहा होगा। क्या है? एशिया का माइकल जॉर्डन के नाम से उपनाम से जाना जाता है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। सॉरी, ये हम वीडियो देखने के लिए गया था कि वीडियो बन भी रही है कि नहीं बन रही। ठीक है ना। तो देखो, एशिया का माइकल जॉर्डन के उपनाम से कौन जाना जाता है? कौन जाना जाता है? खुशीराम शर्मा जाना जाता है। खुशीराम शर्मा, इसका क्या आंसर हो जाएगा? खुशीराम शर्मा आ जाएगा। खुशीराम, खुशीराम शर्मा आ जाएगा। ठीक है। एशिया का माइकल जॉर्डन के नाम से जाना जाता है। इसकी एक पुस्तक, इसकी एक रचना भी है, युद्ध चरित्र। युद्ध, युद्ध चरित्र। युद्ध चरित्र क्या है? इसकी पुस्तक रचनाएं भी है। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1 मिनट यार, ये क्या हो गया? 1 मिनट रुकना। चलो, कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अरे, पेन की जो स्याही थी ना वो गिर गई कहीं। ठीक है। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के चलेंगे। हरियाणा का रफी कहलाता है। हरियाणा का रफी बाल सिंह बल्हारा कहलाता है। और बाल सिंह बल्हारा का जन्म कब माना जाता है? देखो, बाल सिंह बल्हारा आ जाएगा इसमें। बाल सिंह बल्हारा, बाल सिंह बल्हारा, बाल सिंह बल्हारा का जो जन्म माना जाता है, इसका जन्म कब हुआ था? ये 14 अगस्त 1956 में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था गुरु जी? किलोहरड़, किलोहरड़ सोनीपत, किलोहरड़ सोनीपत गांव में एक गांव पड़ता है, वहां पर इसका जन्म हुआ था। बाल सिंह बल्हारा का जन्म हुआ था। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? दिल्ली सल्तनत काल का ताजमहल, दिल्ली सल्तनत काल का ताजमहल है। ये बताना है किसको? गुजरी महल को बताया गया है। किसको बताया गया है? गुजरी महल, गुजरी महल को बताया गया है। इसको बनाने के लिए 1354 से लेकर 1356 तक इसका समय लगा था। किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था इसका संबंध। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनाया था। ठीक है। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? युद्ध नायकों का शहर कहलाता है। युद्ध नायकों का शहर कौन सा कहलाता है गुरु जी? ये झज्जर को माना जाता है। युद्ध नायकों का शहर कहलाता है। ठीक है ना। एक अपने वीरों का शहर क्या कहलाता है? यानी कि वीरों का शहर, वीरों का, वीरों का शहर रेवाड़ी को कहा जाता है। रेवाड़ी को कहा जाता है, वीरों का शहर है। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अपनी स्क्रीन पर देख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपनी स्क्रीन पर देख रहा होगा। स्क्रीन पर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिटी ऑफ कॉटन के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ कॉटन के नाम से, सिटी ऑफ कॉटन के नाम से किसी जान, सिटी ऑफ कॉटन, सिटी ऑफ कॉटन के नाम से पलवल को जाना जाता है। ठीक है। और कॉटन सबसे अधिक कहाँ पर लगता है? सबसे अधिक कहाँ पर होती है कॉटन? सबसे अधिक कहाँ कहाँ होती है? ये सिरसा में होती है। ठीक है। और कॉटन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? सबसे बड़ी मंडी, ठीक है, कॉटन की जो सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? ये अपना गुरु जी ये रोहतक में हो जाए। कॉटन सबसे बड़ी मंडी कहाँ है?
रोहतक में हो जाएगा। और आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिरों की नगरी। मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? देखो एक भिवानी गांव में पड़ता है, मंदिरों की नगरी एक भिवानी गांव में पड़ता है। ठीक है, भिवानी को यानी क्या कहा जाता है? भिवानी को नवग्रह कुंड के आधार पर छोटे काशी किसे कहा जाता है? केथड़ को कहा जाता है। नवग्रह कुंड के आधार पर छोटे काशी केथड़ को कहा जाएगा। मंदिर को आधार पर छोटी काशी भिवानी को कहा जाएगा। इसको छोटी काशी, ठीक है, छोटी काशी बोला जाता है। इसको भी छोटी काशी बोला जाता है। ठीक है, छोटी काशी ये नवग्रह कुंड के आधार पर आएगा केथड़, और ये आ जाएगा मंदिरों के आधार पर। और गांव की बात करेंगे, सबसे ज्यादा जो मंदिर है किस गांव में मिलता है? बेरी गांव में मिलता है। बेरी गांव कहाँ पर पड़ता है गुरु जी? झज्जर में पड़ता है। और किस किस जिले में सबसे अधिक मंदिर मिलती हैं? तो भिवानी में सबसे अधिक मंदिर मिलती है। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा का गांधी, हरियाणा का गांधी किसे किसे कहा जाता है? देखो हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? देखो हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? मूलचंद जैन। मूलचंद जैन को हरियाणा गांधी कहा जाता है। इसका जन्म 1915 में हुआ था, और 1997 में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। 1997 में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका जन्म गोहाना में हुआ था। गोहाना सोनीपत में हुआ था। गोहाना सोनीपत में इसका जन्म हो गया था। इसकी मृत्यु गुरुजी करनाल में हुई थी। ठीक है, हरियाणा गांधी कहा जाता है। ठीक है, एक मेवात का गांधी किसे कहा जाता है गुरुजी? मेवात का गांधी, मेवात का गांधी, देखो मेवात गांधी क्या है? मूलचंद जैन को कहा जाता है। मूलचंद जैन को कहा जाता है। ये कहा जाता है अपना, नहीं ये बिहार का गांधी अरे यार क्या बोलते, क्या, सॉरी, एक मिनट रुको, ये मैंने क्या बोल दिया, मेरा ध्यान कहीं उधर था। ठीक है, मेवात गांधी नहीं आएगा इसमें, यहाँ आ जाएगा, जैसे कि मेवात का गांधी यासीन मेव को आ जाएगा। यासीन मेव को आ जाएगा। ठीक है ना। एक अपने बिहार का गांधी आ जाएगा। बिहार गांधी आ जाएगा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाएगा। ठीक है, मैंने ये गलती क्यों कर दी? क्योंकि देखो मेरा टाइम कब हो रहा है, शूट कब कर रहा हूँ, 8:30 बज रही है, 9 बजे मेरे को ड्यूटी जाना है, इसलिए मेरा दिमाग ड्यूटी पर था। ठीक है, तब मैंने थोड़ी गलती कर दी थी। ठीक है, उसके लिए सॉरी, मैंने सही कर दी है। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? किसे साइलेज हब के रूप में विकसित किया गया था? किसे साइलेज हब के रूप में विकसित किया गया था? किसे किया गया था? साइलेज हब के रूप में विकसित किया गया, किसको किया गया था? कुरुक्षेत्र को किया गया था। कुरुक्षेत्र को किया गया था। ठीक है, कुरुक्षेत्र तीर्थ नगरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? तीर्थ नगरी बोला जाता है। तीर्थ नगरी इसको बोला जाता है। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हरियाणा का एग्रो हब किसे कहा जाता है? हरियाणा का एग्रो हब, ये इसको करनाल को बोला जाता है। हरियाणा का एग्रो हब किसे बोला जाता है? करनाल को बोला जाता है। ठीक है, करनाल में अनुसंधान केंद्र होते हैं, सबसे ज्यादा मिलते हैं करनाल में मिलती हैं। कर्ण की नगरी करनाल को बोला जाता है। ठीक है, तिलियाड़ झील रोहतक में पाई जाती है। हरियाणा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चार लाइन वाले कवि के नाम से जाना जाता है। सुरेंद्र शर्मा को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सुरेंद्र शर्मा को जाना जाता है। इसका जन्म गुरुजी 1945 में हुआ था। ठीक है, 2013 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री अवार्ड सम्मानित किया गया था। ठीक है, आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसे मुगलों का द्वीप कहा जाता है? किसी मुगलों का द्वीप कहा जाता है? थानेसर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मुगलों का द्वीप? यह थानेसर को मुगलों का द्वीप कहा जाता है। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा पत्र के पितामह किसे कहा जाता है? बाबू बाल मुकुंद गुप्ता, यानी कि देखो बाबू बाल मुकुंद बाबू बाल मुकुंद गुप्ता को कहा जाता है। इसका जन्म 14 नवंबर 1865 को हुआ था, और 18 सितंबर 1907 में इसका मृत्यु हो जाती है। इसका जन्म गुड़ियानी में हुआ था। गुड़ियानी गुरुजी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है रेवाड़ी में पड़ता है। ठीक है, और शाहजहां की दीवानी राय मुगल दास बोला जाता है, यानी कि मुगल बादशाह शाहजहां की दीवानी कौन बोला जाता है? राय मुगल दास बोला जाता है। परंतु अचस्सी मध्य सिंह को मानती है। अचस्सी क्या मानती है? मध्य सिंह को मानती है। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? द ईगल ऑफ द माउंटेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? द ईगल ऑफ द माउंटेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शिवांगी पाठक है। शिवांगी पाठक है। शिवांगी ये आ जाएगा यहाँ पर, पाठक आ जाएगा। शिवांगी पाठक ये कहाँ से रहने वाली है गुरुजी? हिसार से रहने वाली है। ठीक है, ये 16 वर्ष की उम्र में ही 16 मई 2018 को इसने माउंट एवरेस्ट को क्या किया था?
फतेह किया था। ठीक है, आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सूरजकुंड मेले में जो शिल्पकार बाहर से आते हैं भाग लेने के लिए उन्हें 4 प्रकार का अवार्ड दिया जाता है, कलामणि, कलानिधि, कलाश्री अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के राजनीति के पितामह चौधरी देवीलाल को चौधरी देवीलाल को कहा जाता है, हरियाणा राजनीति का पितामह चौधरी देवीलाल। और गांव की बात पूछे ना, तो हरियाणा का राजनीति का गांव कौन सा है, चौटाला गांव पड़ता है। कौन सा गांव पड़ता है, चौटाला गांव पड़ता है। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मजारों का शहर क्या बोला जाता है, मेवात बोला जाता है। मजारों का शहर गुरुजी मेवात को बोला जाता है, मजारों का शहर। और मेवात को मिनी पाकिस्तान के नाम से भी पुकारा जाता है, मिनी पाकिस्तान किसको बोला जाता है, मिनी पाकिस्तान, मेवात को। और पाकिस्तान का ऐसा प्रधानमंत्री था जो हरियाणा में जन्म लिया था, लिकायत अली है, जो कि करनाल जिले में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ है, ये पानीपत में है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ है, ये पानीपत में हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ हो जाएगा, पानीपत में हो जाएगा। ठीक है, तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा गया है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा गया है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अरुणा आसफ को पुकारा जाएगा, किसको कहा जाएगा, अरुणा आसफ। ध्यान रखो कि अरुणा आसफ को कहा जाता है, ये आसफ, अरुण आसफ। ये 1997 में भारत रत्न से अवार्ड दिया गया था, भारत रत्न अवार्ड, भारत सरकार ने भारत रत्न अवार्ड 1997 में दिया गया था। इसको हीरोइन 1942 कहा जाता है, 1942 हीरोइन, हीरोइन हीरोइन 1942 को उसको कहा जाता है। इसने 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर क्या लिया था, इसने भाग लिया था, किसने, अरुणा आसफ ने बढ़ चढ़कर इसने भाग लिया था। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाएगा, पंडित श्री राम को कहा जाएगा, श्री राम। पंडित श्री राम का जन्म मैंने क्या बताया था कि 1 अक्टूबर 1899 इसका जन्म होता है, और 7 अक्टूबर 1989 में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी रचनाएं की हरियाणा का इतिहास, देखो एक बार लिख लो कि हरियाणा का इतिहास हो जाएगा। ठीक है, एक हरियाणा का नवरत्न, हरियाणा का नवरत्न हो जाएगा। ठीक है ना, एक हरियाणा तिलक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरियाणा तिलक हो जाएगा। इसकी प्रमुख रचनाएं है ये पंडित श्री राम की। ठीक है, एक ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब बोला जाता है, यानी कि ग्रांड ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, इसको क्या बोला जाएगा, इसको लाला लाजपत राय इसको बोला जा सकता है, यानी कि ग्रैंड मैन ऑफ हरियाणा पंडित श्री राम को बोला जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से पुकारा जाएगा, जैसे पंडित श्री ये हरियाणा केसरी के नाम से किसको, पंडित निकराम शर्मा, पंजाब केसरी को लाला लाजपत राय। ठीक है, ये जो ग्रैंड मेल्ड ऑफ हरियाणा के नाम से किसको पुकारा जाएगा, ठीक है, पंडित श्री राम को। ग्रैंड मैन ऑफ पंजाब के नाम से राय बहादुर लाला मुरलीधर। ठीक है, राय बहादुर लाला मुरलीधर इसको पुकारा जाएगा। ठीक है, और ये राय बहादुर लाला मुरलीधर है ना, इसका जन्म कब हुआ था, देखो इसका जन्म कब हुआ था, इसका जन्म हुआ था 1820 से लेकर 1924, 1820 में इसका जन्म हुआ था, 1924 में इसकी मृत्यु हो जाती है, राय बहादुर लाला मुरलीधर। ठीक है, 1820 1924 में हो जाता है। राय बहादुर लाला मुरलीधर का संबंध कहाँ से माना जाता है, पलवल से माना जाता है, पलवल में जन्म हुआ था। इसकी कर्म भूमि अम्बाड़ा को माना जाता है, अम्बाड़ा। ठीक, राय बहादुर लाला मुरलीधर का अम्बाड़ा कर्म भूमि माना जाएगा, और पलवल में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, ग्रांड मेल्ट ऑफ पंजाब के नाम से राय बहादुर लाला मुरलीधर। अगर हरियाणा का है तो पंडित श्री राम आ जाएगा। एक आ जाता है हरियाणा केसरी, देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि हरियाणा केसरी के नाम से लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय आ जाएगा। ठीक है, पंजाब केसरी लिखो यहाँ पर, पंजाब केसरी। और एक हरियाणा केसरी के नाम से, हरियाणा केसरी नेकीराम शर्मा। ठीक है, ये चारों पांचों में से एक न एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो स्क्रीन पर, सिखों की सिख सभा बनाई थी, कब बनाई थी, सिखों की सिख सभा कब बनाई थी गुरुजी, देखो आप पहले, सिखों की सिख सभा कब बनाई थी, 1880 में बनाई थी,
सिखोई सिख सभा 1880 में बनाई थी। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पर देखो आप। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों में किशन भाई के नाम से चर्चित रहे, किशन भाई के नाम से कौन चर्चित रहे थे? रामफल चहल रहे थे, रामफल चहल, रामफल चहल, ठीक है, रामफल चहल रहे थे। और आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में सबसे कम फल व सब्जियां, हरियाणा में सबसे कम फल व सब्जियां कहाँ पर मिलती है? अपनी महेंद्रगढ़ में मिलती है, महेंद्रगढ़ में। और सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलती है? सिरसा मिलती है, सिरसा सबसे ज्यादा ज्यादा मिलती है। ये ज्यादा कहाँ पर मिलती है? सिरसा में। और कम कहाँ पर मिलती है? अपनी महेंद्रगढ़ में मिलती है, ठीक है। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिरसा को संतों की नगरी, संतों की नगरी बोल सकते हैं इसको, संतों की नगरी बोल सकते हो। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 360 तीर्थों का शहर कुरुक्षेत्र को बोला जाता है, 360 कुरुक्षेत्र को, तीर्थों का शहर कुरुक्षेत्र बोला जाता है। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस अभिलेख में हरियाणा की धार्मिक दशा समझने में सहायता मिलती है? किस अभिलेख से हरियाणा की धार्मिक दशा को समझने में सहायता मिलती है? यानी कि जो सिरसा अभिलेख है ना, उसको समझने के लिए। इब्न बतूता क्या था? एक अफ्रीकी यात्री था। इब्न बतूता ने हरियाणा प्रवासी यानी कि भारत प्रवासी के दौरान हरियाणा में किस स्थान पर गए थे? सिरसा पर गए थे और थानेसर पर भी गए थे, थानेसर पर किए थे, ठीक है। हांसी और थानेसर के जो युद्ध हुआ था इसका वर्णन हमें कहाँ, किस किस अभिलेख में, किस पुस्तक में लिखता है? ताकि एक हिंद पुस्तक है, ठीक है, उसमें मिलता है, ठीक है, इसमें पुस्तक मिलता है, ठीक है। एक मील ने बताया था कि सिरसा, अब इब्न बतूता है वे सिरसा में गया था, ठीक है, थानेसर पे भी गया था। और यहाँ पर लाल चावल बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं भाई, लाल चावल, ठीक है, लाल चावल। और वे अपने साथ क्या लेकर गया था? लाल चावल लेकर गया था। कौन? इब्न बतूता, जो कि अफ्रीकी यात्री था। इसके बारे में फिर बताएंगे, अगली अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। सिरसा के बारे में बता दें, लाल चावल लेकर गया था। हांसी और थानेसर में जो युद्ध हुआ था इसका जो वर्णन क्या है, किस पुस्तक में मिलता है, आपने बताना है, ठीक है। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो जल्दी से और बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि डेरा सच्चा सौदा कहाँ है? डेरा सच्चा सौदा कहाँ भाई? सिरसा में है, सिरसा में है डेरा सच्चा सौदा। इसका जो मेला लगता है, डेरा सच्चा सौदा मेला, वो कहाँ पर लगता है? जिंद में लगता है। डेरा सच्चा सौदा मेला कहाँ पर लगता है? जिंद में लगता है। और डेरा सच्चा सौदा कहाँ पर? अपना सिरसा में हो जाएगा, ठीक है। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? किस अभिलेख में युद्धगण की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में सहायता मिलती है? देखो युद्धगण में आंसर आते हैं तो युद्धगण ही गणराज्य बोल देना, युद्ध गणराज्य, युद्ध युद्ध गणराज्य बोल दो, ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस अभिलेख में वर्णित 12 खड़े की लिखाई को संपूर्ण भारत में 12 खड़े की लिखाई का सबसे पुराना नमूना माना जाता है? शुद्ध यमुनानगर बोल दो इसको, शुद्ध यमुनानगर, ठीक है। एक ये स्थान पड़ता है, इस स्थान की खुदाई से पता चलता है कि हरियाणा मौर्यों के अधिकार में था, अधिकतर में था, ठीक है, मौर्यों के अधिकार में था। कौन? इस खुदाई से शुद्ध यमुनानगर जो स्थान पड़ता है वहां पर खुदाई से पता चला कि हरियाणा मौर्य के अधिकार में था, ठीक है। अग्रोहा फतेहाबाद, ठीक है। इसका जो हरियाणा मौर्य के अधिकार में था, इसका जो अवशेष है हमें कहाँ से मिले हैं? हमें मिले हैं अग्रोहा और फतेहाबाद, ऐसे बोल दो, अग्रोहा फतेहाबाद से इसका अवशेष हमें मिले हैं, ठीक है ना। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो का अपना क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? कौन सा भाई सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा हो जाएगा? टोपरा सतम अभिलेख। कौन सा हो जाएगा? टोपरा सतम अभिलेख हो जाएगा। इसके बारे में बताएंगे, टोपरा सतंभु अभिलेख, टोपरा सतम अभिलेख, ठीक है। टोपरा सतम अभिलेख कहाँ पर है? ये जगाधरी यमुनानगर में है। कहाँ पर है ये? जगाधरी यमुना नगर, जगाधरी यमुनानगर में हो जाएगा। परंतु जो एचएससी की दृष्टि से क्या हो जाएगा, एचएससी दृष्टि से क्या हो जाएगा, टोपरा स्तंभ अभिलेख मूल रूप से कहाँ है? मूल रूप से कहाँ है भाई? अपने यहाँ पर लिख लो कि मूल रूप से एचएससी ने पूछा था, ये मूल रूप से पूछा था एचएससी ने। इसका आंसर उन्होंने क्या माना था? अम्बाड़ा माना था। टोपरा स्तंभ अभिलेख को दिल्ली ले जाने का काम किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक,
तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, इसको इस अभिलेख को दिल्ली ले जाने का काम किया था। ठीक है, दिल्ली लेकर लेकर गया। ठीक है, तो प्रस्तम अभिलेख सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है। सम्राट सम्राट अशोक से जुड़ा है। ठीक है, सम्राट अशोक क्या था, ऐसा पहला राजा था जो कि अभिलेखों के माध्यम से लोगों को शिक्षा दिया करता था। ठीक है, अभिलेखों के माध्यम से अभिलेखों के माध्यम से शिक्षा दिया करता था। ठीक है, अभिलेखों के माध्यम से शिक्षा दिया करता था कौन, ये सम्राट अशोक दिया करता था। ठीक है ना, इसमें क्या है, 14 वर्ध अभिलेख है, 14 वर्ध अभिलेख बताए गए हैं। ठीक है, 13 लघु बताए गए हैं, 13 लघु अभिलेख अभिलेख बताए गए हैं, 7 स्तंभ 7 स्तंभ अभिलेख बताए गए हैं। ठीक है, 14 वर्ध अभिलेख बताए गए हैं, 13 लघु अभिलेख बताए गए हैं, 7 स्तंभ अभिलेख बताए गए हैं। ठीक है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने 8 महाजनपद जीते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये इसे लिखो कि सम्राट अशोक ऐसा था जो चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या जीते थे, 8 महाजनपद जीते थे। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अशोक ने सम्राट सम्राट अशोक ने 16 महाजनपद जीते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, सम्राट अशोक ने 16 महाजनपद और चंद्रगुप्त मौर्य ने 8 महाजनपद जीते थे। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलती हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और अपने स्टडी पर ध्यान दीजिए। ठीक है, 20-25 दिन आपके स्टडी के बचे हैं। आप है ना, खाली समय में क्या क्या करना है, मोबाइल को नहीं देखना है आपको, कभी वीडियो वाइडियो चलाओ। ठीक है, आप सिर्फ अपनी वीडियो को देखना है, ऐसी वीडियो देखो जो आपको सक्सेसफुल की तरफ आपको लेकर जाए। ठीक है ना, तो आने वाले 20-21 अक्टूबर का आपका एग्जाम है। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, यानी अगली वीडियो में फिर से मिलती है। जब तक के लिए जय हिंद, जय